जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आप सभी के साथ रिया टंगवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन बिहाइंड द कर्टेन अभी भी अमेरिका और भारत के बीच बातचीत जारी है। टैक्स की दर किस उत्पाद पर कितनी होगी, यह तय करने के लिए अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच की टीम इन दिनों नई दिल्ली में है और केंद्र सरकार से टैरिफ के मुद्दे पर बात कर रही है। मंगलवार को भी दोनों टीमों के बीच टैरिफ को लेकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। सवाल है कि क्या ट्रंप के टैरिफ वॉर से निपटने के लिए भारत का प्लान तैयार है? रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के ऐलान से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। यूरोप से लेकर कनाडा और चीन से लेकर मैक्सिको तक ट्रंप के फैसले का तोड़ तलाश रहे हैं, तो भारत भी इसकी जद में है। ट्रंप कह चुके हैं कि 2 अप्रैल से भारत से रेसिप्रोकल टैरिफ वसूला जाएगा, लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद से ही भारत लगातार अमेरिका से बातचीत कर रहा है। पहले भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमेरिका गए और अब अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच की टीम इन दिनों दिल्ली में केंद्र सरकार से टैरिफ को लेकर बात कर रही है। बीते मंगलवार को भारत और अमेरिकी टीम ने टैरिफ को लेकर पहली बार बातचीत की। जानकारी के मुताबिक दोनों टीमों में राजनीतिक व्यापारिक रूप से अहम मुद्दों पर टैरिफ को लेकर जोरदार मोलभाव हुआ। लिंच ने अमेरिकी शराब, कृषि उत्पादों पर भारत के लगाए जा रहे टैरिफ में बड़ी कटौती करने को कहा, जबकि भारत ने ट्रंप प्रशासन को अपनी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी, जिससे बीच का रास्ता निकल सके। बातचीत में सबसे पेचीदा मुद्दा अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों की भारत में एंट्री का रहा। अमेरिकी निर्यात में 10% से ज्यादा हिस्सा कृषि उत्पादों का है। भारत हर साल अमेरिका को 43,000 करोड़ तो अमेरिका भारत में 13,760 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद बेच रहा है। लेकिन दोनों देश के बीच टैरिफ को लेकर दिक्कत कहां है, अब ये समझिए। दरअसल अमेरिका कृषि उत्पादों के लिए अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है, क्योंकि वहां ये कमाई का जरिया है। लेकिन भारत में कृषि 70 करोड़ लोगों के रोजी रोटी का सवाल है। अगर भारत टैरिफ घटाता है तो भारतीय मार्केट में अमेरिकी सस्ते कृषि उत्पाद पकड़ बना लेंगे। इससे देसी किसान बाजार को भारी नुकसान हो सकता है और यही वजह है कि भारत ने अमेरिकी प्रतिनिधियों से बीच का रास्ता निकालने को कहा है। दोनों देश एक व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिससे एक दूसरे के उत्पादों को समान पहुंच देने और प्रतिबंध हटाने का रास्ता निकल सके। अमेरिका का फोकस अपनी शराब, ऑटोमोबाइल, कृषि और डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्क घटवाने पर। अभी अमेरिकी शराब पर 150%, कारों पर 100 से 165% और खेती उत्पादों पर 120% के करीब टैरिफ लागू है। भारत अगर इन अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ को कम नहीं करता तो अमेरिका भी भारतीय धातुओं, रसायन, आभूषणों, फार्मा और ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट पर भारी टैक्स लगाएगा। इससे भारत को सालाना करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, कुछ प्रोडक्ट्स जो है हिंदुस्तान जो है टैरिफ उनके ऊपर साफ तौर पे टैरिफ हटाए जा सकते हैं, बहुत कम किए जा सकते हैं। वॉलनट्स लिए जा सकते हैं, उनसे आलमंड लिए जा सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मैंगोज उनको एक्सपोर्ट करना चाहता है। साथ ही साथ हिंदुस्तान जो है उनसे गैस ले सकता है, उनसे ऑयल ले सकता है और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट ले सकता है, ताकि जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो इम्बैलेंस जो है न्यूट्रलाइज हो जाए या कुछ हद तक माजरी हिंदुस्तान के फेवर में रहे या माजरी अमेरिका के फेवर में रहे। ये विकल्प जो है ढूंढने की जबरदस्त कोशिश की जा रही है। मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान इसमें सक्सेसफुल होगा। अमेरिका को भारतीय मानक ब्यूरो और क्वालिटी कंट्रोल भी खटक रहे हैं, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पाद इन मानकों पर नहीं टिक पाते। यही वजह है कि भारत चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंध हटाने की दिशा में भी सोच रहा है। हालांकि बैठक के पहले दिन भारत ने संकेत दिए हैं कि वो अमेरिकी मोटरसाइकिल और व्हिस्की से टैरिफ हटा सकता है। खनिज ईंधन, मशीनरी, बॉयलर और विद्युत उपकरण जैसे प्रमुख निर्यातों पर टैरिफ 6 से 10% बढ़ सकता है, जबकि मांस, मक्का, गेहूं और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ जो अभी 30 से 60% तक है, वो बरकरार रह सकता है। भारत ने अपने ऑटोमोटिव टैरिफ में चरणबद्ध कटौती करने के संकेत दिए हैं, जो वर्तमान में 100% से अधिक है। सूत्रों की माने तो भारत अमेरिकी उत्पादों पर 1.97 लाख करोड़ रुपए का टैरिफ घटा सकता है।
दोनों देशों में सालाना व्यापार 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसमें भारत का निर्यात 9 लाख करोड़ से ज्यादा का है। इस पर अमेरिका 2.2% औसत टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिकी उत्पादों पर भारत औसत 12% टैरिफ लगाता है। इससे व्यापार घाटा 4 लाख करोड़ रुपए का है। ऐसे में भारत और अमेरिका में व्यापार से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत का ये दौर बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देश एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए रूपरेखा बनाने पर काम कर रहे हैं। इस बीच बीते मंगलवार को ही विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की यूएस ट्रेड टैरिफ के मसले पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।